बड़े जनसैलाब के साथ राजकुमार चाहर ने किया नामांकन। आगरा भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने गुरुवार को पार्टी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल कर दिया। सुबह उनके द्वारा पहला सेट भरा गया, इसके बाद दोपहर में दूसरा सेट भरा गया। नामांकन के बाद प्रतापपुरा स्थित रामना ग्राउंड में विशाल नामांकन सभा आयोजित हुई। सभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र से हजारों लोगों की सहभागिता रही। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश ने कांग्रेस से लेकर सपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में यूपीए गठबंधन बनाया। सड़ी हुई मिठाई की तरह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के बाद देश की बागडोर संभाली तो भारत को विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वें पायदान पर पहुंचा दिया। पूरे विश्व में भारत की साख को स्थापित किया। आज स्थिति यह है कि देश में आतंकवादी हमला होने पर दुश्मन के घर में घुसकर हमला बोला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर बोलते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध होने पर भारतीय छात्रों को सकुशल लाने का कार्य मोदी ने ही करवाया। सनातन धर्म को झूठ और पाखंड बताने वाले इंडी गठबंधन का चुनाव बाद जनता हुक्का पानी भी बंद कर देगी। ब्रिजेश पाठक ने सांसद प्रत्याशी राजकुमार चाहर की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि संगठन से लेकर जनप्रतिनिधि के रूप में उनका कार्य बेहद ही सराहनीय है। पेयजल समस्या के निदान हेतु हर घर नल योजना को मंजूर करवाकर सही मायने में भागीरथ बनने का कार्य किया है। छोटे भाई राजकुमार चाहर के जीतने पर लखनऊ में भी फतेहपुर सीकरी की धमक बढ़ेगी। राजकुमार चाहर दिल्ली में फतेहपुर सीकरी की सेवा करेंगे तो लखनऊ में बड़ा भाई ब्रिजेश पाठक फतेहपुर सीकरी क्षेत्रवासियों के हितों के लिए सदैव तैयार रहेगा। राजकुमार चाहर को मिलने वाला प्रत्येक मत राष्ट्र निर्माण में सहभागी होगा। नामांकन सभा में उपस्थित जनसमुदाय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2019 में मिला स्नेह 2024 में भी प्राप्त हो रहा है। पिछली बार 64% मत प्राप्त कर पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास बना था। इसी का परिणाम रहा कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा के लिए 4000 करोड़ की मेगा योजना हर घर नल मंजूर हुई। मुगल शासक अकबर के समय से जिस पेयजल समस्या से लोग जूझ रहे थे, आगामी समय में प्रत्येक घर में गंगाजल पहुंचने लगेगा। प्रथम कार्यकाल में प्राथमिकता के साथ पेयजल समस्या पर कार्य किया है। आगामी कार्यकाल में पूरे लोकसभा क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। हम 5 लाख मतों से आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ और दिल्ली में अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखेंगे। अपना पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित रखने की बात कहते हुए राजकुमार चाहर ने कहा कि आगामी 7 मई तक घर घर जाकर हमें कमल खिलाने के लिए सभी को प्रेरित करना होगा। कलेक्ट्रेट में नामांकन हेतु जाने से पूर्व राजकुमार चाहर ने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनकी धर्मपत्नी विजयलक्ष्मी ने टीका चंदन लगाकर जीत की कामना की। नामांकन सभा के बाद राजकुमार चाहर का रोड शो प्रतापपुरा चौराहा तक पहुंचा। भारी जनसैलाब को देखकर राजकुमार चाहर ने मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए जनता को जाम से बचाने हेतु रोड शो को वहीं तक सीमित कर दिया। इस दौरान युवाओं ने सांसद को अपने कंधों पर उठा लिया। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, महापौर हेमलता देवाकर, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा, लोकसभा प्रभारी कन्हैया लाल गुप्ता, लोकसभा संयोजक हेमेंद्र शर्मा, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, छोटेलाल वर्मा, विजय शिवहरे, आकाश अग्रवाल, पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर, पूर्व विधायक महेश गोयल, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जितेंद्र वर्मा, कालीचरण सुमन, मधुसूदन शर्मा, प्रदीप भाटी, राष्ट्रीय लोकदल ब्रज क्षेत्र ब्रजेश चाहर, जिलाध्यक्ष महेश जाटव, उपेंद्र सिंह, राजू लवानिया, शिवकुमार प्रमुख, बबीता चौहान, जिला महामंत्री संतोष कटारा, संजय चौहान, जिला उपाध्यक्ष मेघराज सोलंकी, दिनेश गोयल, सोनू चौधरी, उमाशंकर माहौर, सुग्रीव चौहान समस्त ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान एवं मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। नामांकन किया है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या रहेंगे सांसद जी क्या रहेंगे? सांसद जी कौन से वो मुद्दे छूट गए? भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन हुआ है। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, आदरणीय छोटेलाल वर्मा जी, आदरणीय भगवान सिंह कुशवाहा जी, अभी हम सब लोगों ने मिलकर नामांकन किया है। और मैं यही कह सकता हूं कि 2019 में 64.4% मत शेयर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हुआ था मोदी जी के लिए, और इस बार भी एक प्रचंड जीत
मोदी जी की सरकार बनाने के लिए फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता करेगी। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अभी 2019 से लेके 24 तक गंगा जल से लेके बड़ी योजनाएं हमारी आई हैं। 4000 करोड़ की योजना, हर घर नल, और हर घर नल से मिलेगा गंगा जल। पानी की समस्या का हुआ स्थायी हल, हर घर नल से मिलेगा गंगा जल। जल जीवन मिशन में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की जनता के लिए किया है। गांव-गांव में उत्साह है, गांव-गांव बस्तियों में उल्लास है, नगरों में उल्लास है। मैं कहूंगा एक रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी की फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र। विपक्ष कहीं दिखाई देता है आपको? विपक्ष कहीं दिखाई देता है? नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष कहीं दिखाई देता है? बेटा सामने है, क्या चैलेंज मान रहे हैं आप? कितना मान रहे हैं? जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को जीतेगी। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दलों की पिछली बार जमानत जब्त नहीं हुई थी, कांग्रेस की इस बार जमानत जब्त होगी, सबकी बड़ी जीत होगी। चार जनता के साथ है, लेकिन विपक्ष कहीं दिखाई देता है? विपक्ष अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे कहाँ दिखाई देगा। 400 सीटें कैसे पार करेगी भाजपा? 400 सीटें जीतेंगे पूरे देश के अंदर। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार जबरदस्त वातावरण है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार आतुर है। देश तीसरी शक्ति बने। आज भारत पूरी दुनिया में एक भारत का निर्माण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप देखिएगा जबरदस्त तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उत्साह के साथ सरकार बनेगी। 400 से अधिक सीटें जीतेंगे और फतेहपुर सीकरी लोकसभा, आगरा लोकसभा प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। 400 पार के लिए पहले मुद्दा तो जीत रहे हैं आप लोगों ने दे दिया। अब उनके इस तरह के प्रश्नों का क्या जवाब दें? इसी ईवीएम से उनकी भी सरकारें बनी हैं। तो जो हताश हैं, जो निराश हैं, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, देखिए ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है, ना समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा है। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार में अखंड रूप से डूबी हुई पार्टियां हैं। और वहीं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं। तो ये राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच की लड़ाई है। ठीक है, आगरा में मेला लगता है कि नहीं लगता है? तो कभी देखते होंगे जब मेला लगता है 15 दिन के बाद दुकान पर बैनर लग जाता है कि पैंट खरीदोगे तो शर्ट का कपड़ा फ्री मिलेगा। लगता है कि नहीं लगता? बताइए भैया, लगता है? सिलाई मशीन खरीदोगे तो पावदान फ्री मिलेगा। लगता है कि नहीं लगता?